जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस एवं अन्य झारखंड सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में झारखंड की एक विश्व प्रसिद्ध देवघर का श्रावणी मेला के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो का अंत तक बने रहें, तभी समझ में आएगा कि देवघर में जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन होता है वो क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप सभी इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवघर हिंदू धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। झारखंड बिहार में यह बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो देवघर का श्रावणी मेला जहाँ पे देवघर में आयोजन होता है उसे झारखंड बिहार के लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए आप सभी वीडियो में बने रहें। तो देखिए, शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को माना जाता है। अविभाजित बिहार के समय से ही देवघर राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल व पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात रहा है। ऐसा मान्यता है कि रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में उनकी यहाँ स्थापना हुई है। देखिए, बाबा धाम के नाम से ये देवघर का श्रावणी मेला जहाँ पे आयोजित होता है उसे क्यों जाना जाता है, तो उसका जवाब ये है कि शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम जो है ना वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के अंदर बाबा धाम का 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक देवघर में स्थित है। और अविभाजित बिहार के समय से ही देवघर राज्य प्रमुख तीर्थ स्थल व पर्यटक के लिए विख्यात रहा है। ऐसा मान्यता है कि रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में उनके यहाँ पे स्थापना हुई है बाबा धाम में, जहाँ पे ये सावन के महीने में देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन होता है। इस मंदिर का स्थापना सन 1556 में उस समय में हुई जब बैजू नाम के एक व्यक्ति ने खोए हुए शिवलिंग का खोजा था। इसी के बाद से बैजू के नाम पर यहाँ के मंदिर का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। श्रद्धालुओं इसे कामना लिंग भी कहते और मनोकामना पूर्ति का भी कामना करते हैं। देखिए, इस मंदिर का स्थापना 1556 के समय में हुई थी, क्योंकि उस में एक बैजू नामक व्यक्ति ने खोए हुए जो शिवलिंग था उस शिवलिंग का वो खोज किया और उसी के नाम पे उसका नाम बैजनाथ धाम भी पड़ा है। और श्रद्धालुओं इसे कामना लिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे श्रद्धालु ऐसे आश्रय लगाते हैं कि हमारा मनोकामना भी वहाँ जाने के बाद पूरा पूर्ण होती है। प्रत्येक वर्ष सावन मास में यहाँ श्रावणी मेला लगता है। जैसा कि पहले ही बताया कि ये देवघर का श्रावणी मेला सावन में आयोजित होता है, जो 1 महीने तक चलता है। ये मेला पूरे 1 महीना चलता है, जब तक सावन रहता है। इस समय में श्रद्धालुओं कांवड़ियों के रूप में भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम तक 98 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग होता है, पूजा का जो रूल स्टार्टिंग होता है वो देवघर से ही। अगर आप देवघर में डायरेक्ट चल जाते हैं तो पूजा तो नो डाउट आप कर लेंगे, लेकिन इसका जो मेन परंपरा होती है वो ये है कि आपको सबसे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम तक 98 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करना होगा। पैदल दूरी तय करने के बाद आपको बाबा को जल अर्पित करना है। और यह सावन महीने में ही होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जल चढ़ाने की यात्रा प्रारंभ सुल्तानगंज से होता है, ठीक है। सुल्तानगंज से श्रद्धालुओं गंगा नदी से पवित्र जल पात्रों में भरते हैं और बोल बम के जयकारे के साथ देवघर की ओर चल देते हैं।
विधान है कि इस संपूर्ण यात्रा के क्रम में पवित्र जल से भरे पात्र को संपर्क भूमि से न हो पाए। वर्तमान में देवघर का श्रावणी मेला इतना सुप्रसिद्ध हो चुका है कि झारखंड, बिहार सहित देश के अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालुओं का समूह बड़ी संख्या में कांवड़ियों के रूप में देवघर आता है। इस अवसर पर इतने अधिक श्रद्धालु जुटते हैं कि बाबा धाम में प्रवेश कर पूजा व दर्शन के लिए 7 से 8 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लग जाती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो श्रावणी मेला में बाबा धाम में जो भगवान शिव का पूजा होता है, उसका स्टार्टिंग तो सुल्तानगंज से होता है। सुल्तानगंज से आपको गंगा जल भर कर 98 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके बाबा धाम में आकर बाबा को आपको जल अर्पित करना है। ऐसे में आपको श्रद्धालुओं के साथ एक शर्त भी होता है कि आपको नंगा पाँव वहाँ से जल लेकर 98 किलोमीटर की दूरी तय करना है और उस क्रम में बोल बम के जयकारे के साथ आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है। और यह विधान है कि जो आप जिस पात्र में आप बाबा को चढ़ाने के लिए पवित्र जल गंगा से आप लोग जो उस पात्र में भरेंगे, उसका संपर्क भूमि से नहीं होने देना है। ठीक है। और ये देवघर का श्रावणी मेला इतना सुप्रसिद्ध हो चुका है कि झारखंड, बिहार के तो लोग यहाँ पे आते ही हैं, ये तो बहुत पहले से ही आते हैं। लेकिन देश के अन्य प्रांत से भी, अन्य राज्यों से भी लोगों यहाँ पे आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं ठीक है। और बाबा धाम में प्रवेश कर दर्शन व पूजन के लिए 7 से 8 किलोमीटर की लंबी कतारें भी लगनी पड़ जाती है। ये इतना वहाँ पे भीड़ हो जाता है बाबा धाम में कि आप वहाँ से जल उठा कर अगर आएंगे तो आपको बाबा धाम में बाबा का जहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है और उसके लिए इतना भीड़ हो जाता है कि आपको 7 से 8 किलोमीटर तक की लंबी कतार लगनी पड़ जाती है। परंपरा के अनुसार देवघर बाबा धाम की यात्रा को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक देवघर से 42 किलोमीटर दूरी पर जरमुंडी नामक स्थल में अवस्थित बासुकी धाम के दर्शन और पूजन नहीं किया जाता। इसके फलस्वरूप अनेक श्रद्धालुओं बासुकीनाथ का भी यात्रा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि आप तो स्टार्टिंग करेंगे सुल्तानगंज से, वहाँ से जल उठाएं, उसके बाद उसको आकर आप बाबा धाम में ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का आप जल अर्पित किए। उसके बाद ऐसा सनातन धर्म में परंपरा है, एक रूल है कि इतना करने के बावजूद भी आपका पूजा तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि बाबा धाम जो देवघर में है उससे 42 किलोमीटर दूरी पर जरमुंडी नामक स्थान में अवस्थित बासुकी धाम का दर्शन और पूजन नहीं कर लेते हैं। और उसके फलस्वरूप अनेक श्रद्धालु बासुकीनाथ लोकल ही वहाँ से हैं, तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं। श्रावणी मेले के अवसर पर सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक की मार्ग शिव भक्तों से भरा होता है। मार्ग में सुइया पहाड़ नामक स्थान पर दुर्गम पहाड़ी रास्ता है और इसे पार करते समय शिव भक्तों के पांवों में नुकीले पत्थर चुभते हैं, परंतु मतवाले कांवड़िए इतने इसकी चिंता न करके बोल बम के जयकारे लगाते हुए इसे सहजता से पार कर लेते हैं। भक्ति से सराबोर कुछ शिव भक्तों को साष्टांग दंडवत करते हुए बाबा धाम की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। देखिए, श्रावणी मेले के अवसर में जो ये इसका स्टार्टिंग सुल्तानगंज से होता है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच में इतना भीड़ हो जाता है, इतना भीड़, एक लाइनिंग कनेक्ट हो जाता है, इतना लोग वहाँ पे आते हैं। और उसी बीच में एक सुइया पहाड़ नामक स्थान, एक पहाड़ है, वो पड़ता है और वो बहुत दुर्गम पहाड़ है। वहाँ उसको जब शिव भक्त जब पार करते हैं तो उनके पाँवों में नुकीली पत्थर चुभते हैं और उसके फलस्वरूप उनके पैर में मोच आते हैं, और उनके पैर मतलब सूज जाते हैं। ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है लोगों को। मेरे भी गाँव से बहुत लोग बोल बम जाते हैं बाबा धाम
और इसका वो तनिक भी चिंता नहीं करते और बोल बम का जयकारा लगाते हुए सहजता से पार कर लेते हैं। वो सारी कठिनाइयों को भगवान शिव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सारी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो साष्टांग दंडवत करते हुए बाबा धाम की ओर जाते हैं। दंडवत देते हुए भी कितने श्रद्धालु जाते हैं। कुछ दशक पहले तक श्रावणी मेले के अवसर पर देवघर बाबा धाम की यात्रा भी अधिक संख्या में मध्यम आयु के श्रद्धालु दिखते थे, परंतु अब इस मेले में महिला, किशोर और युवाओं की अच्छी उपस्थिति देखी जाती है। श्रावणी मेले के अवसर पर देवघर बाबा धाम की यात्रा धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें अब पर्यटन का पक्ष भी सम्मिलित हो गया है। देखिए, कुछ दिन पहले, कुछ दशक पहले वहाँ पे उतना भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाता था, और होता भी था तो एक होता है ना कि मध्यम आयु के श्रद्धालु वहाँ पे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे महिलाएं भी जाती हैं, किशोर और युवाओं की अच्छी उपस्थिति देखी जाती है। और ये जो मेला है वो तो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें अब पर्यटन का भी पक्ष भी सम्मिलित हो गया है। तो चलिए, हमें विश्वास होगा कि आपको ये मेला समझ में आया होगा कि ये देवघर का श्रावणी मेला क्यों आयोजित होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों वहाँ पे श्रावणी मेला का आयोजन होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे जो स्टडी LR ब्लॉग्स चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और जितने भी झारखंड के सुप्रसिद्ध मेले हैं सभी को एक एक कर वीडियो में मैं लाने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।